So till now we have understood the different forms of the line of ax plus by plus c equals to 0. That is general form of the line, correct? उसके different forms देखे थे. Today we are going to understand few example based on that. So let's start with the example number 30. What do we have? Equation of line is 3x minus 4y plus 10 equals to 0, and it says find its slope x and y इंटरसेप्ट. करेक्ट. तो आपको दी है लाइन. अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, इस स्लोप इट्स x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. Now we know the formula. Slope is minus a by b, x intercept is minus c by a, y intercept is minus c by b. You can just simply identify कि a b c क्या है and you can easily get the problem done. Correct. But आप चाहो तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो. अलग अलग तरीका यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर लो y equals to mx plus c, है ना. That will give you the slope, that will give you the y intercept, and then you can go for the x intercept as you like, है ना. तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि comparing it with the general equation of line ax plus by plus c equals to 0. जब हम इसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 10. देयरफॉर स्लोप क्या था, माइनस a बाई b, सो -3 डिवाइड बाई -4 यानी कि 3/4. देन x इंटरसेप्ट माइनस c बाई a minus 10/3 and y intercept minus c by b यानी कि minus 10 by -4, so 10/4 यानी कि 5/2. ये आपकी वैल्यूज है ना. स्लोप 3/4, x इंटरसेप्ट minus 10/3 एंड y इंटरसेप्ट 5/2. एंड आई टोल्ड यू आप चाहो तो अलग अलग तरीके से, यानी कि पहले इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करोगे तो आपको x इंटरसेप्ट स्लोप और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा. देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1. तो उससे आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वापस से एक बार मिल जाएगा. करेक्ट. बट बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो. नाउ वी नो के जनरल फॉर्म अगर है, इफ यू नो द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो उसके हिसाब से a b c ये होगा एंड वी कैन इजिली फाइंड द स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट लाइक दिस. अननेसेसरीली आपको प्रॉब्लम को लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 14. रिड्यूस द इक्वेशन √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म. इसे हमें रिड्यूस करनी है इंटू नॉर्मल फॉर्म, और साथ ही में बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा. मतलब कि पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लाओ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, और साथ ही में p और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो. अब एक्चुअली p और ओमेगा मिलेगा तो ही हमारा नॉर्मल फॉर्म बन पाएगा, अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा एज वेल. नाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. दूसरा आपको cos ओमेगा और sin ओमेगा रिड्यूस करना पड़ेगा. करेक्ट. एंड इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, तो सब में देखो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अवेलेबल था डिनोमिनेटर में. इफ यू पीपल रिमेम्बर केयरफुली द फॉर्मूलाज, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि इसको भी कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8. करेक्ट. अब जैसे ही आपको ये वैल्यूज मिलती है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट सिंपली find out something like this कि भाई what will be root a square plus b square. √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, √4 यानी कि 2. ये आपको मिल गया √a square plus b square. Now just simply divide the whole equation. So let me call this as equation number 1. तो मैं ऐसा बोल दूंगा dividing equation number 1 by 2. So it will be √3 by 2x plus 1 by 2y minus 4 equals to 0, and let's say it will become something like this, √3 by 2x plus 1 by 2y equals to 4. करेक्ट.
अब मुझे ये भी पता है कि जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें x के साथ cos ओमेगा होता है, तो आई कैन इजीली से ओवर हियर, ध्यान से, आई कैन इजीली से दैट cos ओमेगा इक्वल्स टू √3/2 एंड sin ओमेगा इक्वल्स टू 1/2। अब sin में 1/2 और cos में √3/2 कब आता है? when ओमेगा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, isn't it? और अगर इसको आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है तो फिर हमारे लिए P जो है वो 4 हो जाएगा, करेक्ट। सो योर इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक दिस, x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म रेडी। और इस नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से हमारे लिए ओमेगा और P की वैल्यू मिल गई है, विच इज 30 डिग्री एंड 4। आर यू गेटिंग इट? तो बहुत सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंटली ये समझना है। अब समटाइम्स यू माइट फील डिफिकल्ट कि ये सब क्या हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला विच वी डेवलप, यानी कि लुकिंग एट द एक्सप्रेशन, इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ P, या फिर आप पहले उसको -8 को उधर ले जाओ तो +8 हो जाएगा, करेक्ट। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताया था किस तरह से हमने उसे कन्वर्ट किया था, फिर हमने उन दोनों को रिजेंबल किया था, कॉमन रेशियोज देखे थे, है ना, और उस रेशियो पे से फिर हमने cos ओमेगा, sin ओमेगा और P की फॉर्मूला डेवलप की थी। उनकी मदद से भी आप वैल्यूज फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप लोग बोलते हो कि भाई मेरे पास P जो है वो क्या था, +or- C डिवाइडेड बाई रूट में a² + b²। ना इफ C इज -8 राइट नाउ, अगर मैं ध्यान से देखो तो मेरे लिए -8 है, तो मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा तो इट विल बिकम +8। मैंने कहा था कि P जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव, तो न्यूमरेटर से वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए आंसर, है ना। तो C की वैल्यू -8 है, तो आई विल टेक नेगेटिव साइन फ्रॉम हियर, इट बिकम्स +8 डिवाइडेड बाई रूट a² + b² यानी कि 2। 8/2 विल गिव यू 4, और हमें भी वही मिला 4 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आपको कभी कभी डिफिकल्ट लगता है तो आप पहले ये फाइंड करके वैल्यू लिख दो और फिर लिखो ओमेगा इज दिस एंड P इज दिस, इट्स ओके, आगे पीछे वो चलेगा, लेकिन दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस वन। ये आपको पहला अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में हर एक, अब चाहे cos ओमेगा, sin ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड करोगे, उसमें भी डिनोमिनेटर में यही है, एंड दैट इज व्हाई वी फर्स्ट फाउंड दिस थिंग एंड देन वी डिवाइड द होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर दिया, उसकी जो वैल्यू है 2 उससे ही डिवाइड किया। नाउ इफ इट गिव्स अस सम डिफरेंट वैल्यू देन वी विल यूटिलाइज दैट डिफरेंट वैल्यू, डजंट मैटर, है ना। सो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, करेक्ट। Please take a note of both the problem and then we'll solve few more examples. Let's go for the next example. Find the angle between the lines. I guess this is example number 15, and they ask us to find the angle between the lines, and the lines are y minus √3x minus phi equals to 0, and second line is √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको ये दो लाइन प्रोवाइड की है और बोला है कि इन लाइन के बीच का एंगल फाइंड करो। नाउ सी, वी ऑलरेडी फाउंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, बट व्हेन वी हैव द स्लोप्स अवेलेबल, यहाँ पे स्लोप डायरेक्टली अवेलेबल है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड सेम वे इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, √3y is equals to x minus 6, so this will become y equals to 1/√3x minus 6/√3, करेक्ट। तो पहले वाली लाइन का, है ना, स्लोप ऑफ लाइन y equals to √3x plus 5 is, let's say m1 equals to √3। उसी तरह से आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ अनदर लाइन y equals to 1/√3x minus 6/√3 is m2 equals to 1/√3। So you get to know the slopes। अब जैसे दोनों स्लोप पता चल के we know what to do, है ना। So क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन्स इज tan थीटा। यही फॉर्मूला थी ना, क्या थी फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला, tan थीटा ही थी ना, रफ में। It was something like this, m2 minus m1 बोलो या m1 minus m2, अगेन सेम थिंग, इसी से आपको दो लाइन के बीच का एंगल मिलता था, करेक्ट। चलो,
So slope is known to us, m1 is √3, this is minus 1 by √3 divided by 1 plus √3 into 1 by √3. यहां पे तो देखो 1 by √3 कैंसिल हो गया, है कि नहीं? न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम लोगे तो इट विल बिकम 3 minus 1 डिवाइडेड बाय 2 √3, 3 minus 1 2 divided by 2 √3, 2 कैंसल एंड यू विल गेट 1 by √3. किसकी वैल्यू मिली? tan थीटा की वैल्यू भी 1 by √3 ही मिली. तो थीटा कितना होगा? सो थीटा इक्वल्स टू tan inverse 1 by √3. I know that you people are not aware of inverse trigonometry, but you people are definitely aware कि tan थीटा की वैल्यू 1 by √3 कब आता है. तो मैं आपके लिए इनवर्स फॉर्म में नहीं लिखता हूँ. चलो let's not write in the inverse form. Let's say 1 by √3 कब आता है? 1 by 2 and that will be tan 30. So therefore theta equals to 30 degree. Now that is not the only angle, because if you people remember, तो मैंने आपको बताया था, देखो अगर आपकी कोई दो लाइन है, सपोज ये एक है और ये दूसरी है, तो अगर ये एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल जो है वो उसका सप्लीमेंट्री होगा, isn't it? So if theta is 30, तो थीटा कुड बी 180 minus 30 as well, यानी कि 150 डिग्री. समझ रहे हो? मतलब आपको आंसर में क्या लिखना है कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री. बिकॉज हमें कौन सा पूछा है वो हमें नहीं पता है, तो हमारे लिए दोनों एंगल पॉसिबल है, तो वी विल से आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. हाँ, जनरली बच्चे बहुत सारे ऐसा करते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व किया वगैरह किया, थीटा 30 बात खत्म. नो, दैट्स करेक्ट. थीटा वन ऑफ द एंगल है ना. क्यों? क्योंकि दो लाइन के बीच में हमें दो एंगल मिलते हैं, उन दोनों का सप्लीमेंट्री होता है 180. तो एक अगर 30 है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल होगा 150, जिसकी मदद से आपको ये मिलेगा. समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने इसे अवॉइड कर दिया इट विल कॉस्ट यू अ मार्क. सिंपल. So please take a note of this and then we'll solve one very important example after this one, that is 16th one. Let's have a look at the next one, which is example number 16, and I told you it's very important, so pay attention. It's a condition which we need to remember at one point. So that two lines a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. These are the two lines we have where b1 and b2 are not equals to 0, है ना. तो उसमें पहले ऐसा कहा है, फर्स्ट कंडीशन इज लाइक दिस, पैरेलल, है ना, b1 where b1 b2 is not equals to 0, then parallel if a1 by b1 equals to a2 by b2, and second, perpendicular lines are perpendicular if a1 into a2 plus b1 b2, that will be equals to 0. So क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, बहुत सिंपल सी बात बोली है, so that these lines are parallel if a1 by a2 equals to b1 by b2 and perpendicular if a1 into a2 plus b1 into b2 equals to 0. ये आपको बताना है. बहुत सिंपल सा काम है. सबसे पहले एक काम करते हैं कि आपकी जो गिवन लाइंस है, गिवन लाइंस, उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इनटू द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c. y तो क्या, आई नीड स्लोप, है ना. हम डायरेक्टली भी स्लोप तो फाइंड कर ही सकते हैं, बट लेट्स कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म, तो वो हमारे लिए हमेशा बेटर रहेगा. सो y इक्वल्स टू माइनस a1 by b1 x minus c1 by b1, and another line is y equals to minus a2 by b2x minus c2 by b2, है ना. ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2. जैसे आपको दो लाइन मिल गई, आपको कंडीशंस लगानी है. पहले बोला है कि पैरेलल होनी चाहिए अगर ये कंडीशन हो तो, और परपेंडिकुलर होनी चाहिए अगर ये मिले तो. तो एक काम करते हैं, चलो पहले बात करते हैं पैरेलल की, है ना. अच्छा, उससे पहले स्लोप लिखते थे. तो स्लोप ऑफ लाइन 1 and 2 आर माइनस a1 by b1 एंड माइनस a2 by b2, दोनों लाइन के. अब दो लाइन है तो रिस्पेक्टिवली लिखना हमारे लिए थोड़ा सा बनता है, बिकॉज इट इज गुड, है ना.
सो लाइन 1 और लाइन 2 के स्लोप मिल गए। अब ध्यान से देखो, पहली कंडीशन बोली है पैरेलल। अब हमें पैरेलल से कुछ पता है रिगार्डिंग टू द स्लोप, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। लेट मी से लाइंस आर पैरेलल कब होते हैं? जब स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि इफ m1 इक्वल्स टू m2, है ना। तो एक काम करो, यहां पे भी ऐसा लिख दो, स्लोप्स आर m1 एंड m2 इक्वल्स टू दिस। तो क्या थोड़ा बेटर रहेगा? लेट मी रब दिस लिटिल बिट ऑफ, है ना। क्या लिख रहे हैं हम? m1 इक्वल्स टू माइनस a1 बाई b1 एंड m2 इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2। सो लाइन्स आर पैरेलल अगर स्लोप्स इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल है यानी कि आप लिखोगे a1 बाई b1 इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2, दिस टू गॉट कैंसल्ड एंड आई गॉट a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2, है ना। वही कंडीशन है ना, पैरेलल अगर ये, तो वही हमने प्रूव किया कि भाई हाँ चलो ठीक है पैरेलल में ही। अब सेकेंड, लाइन्स आर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन है? देन m1 into m2 equals to -1. We know that the product of their slope is -1. करेक्ट। अब m1 हमें पता है कितना है, माइनस a1 बाई b1 इंटू m2 कितना है, माइनस a2 बाई b2 इक्वल्स टू -1। सिंपल। अब ये दोनों माइनस माइनस तो कट हो गए, सो आई गॉट a1 a2 डिवाइडेड बाई b1 b2 इक्वल्स टू -1। सो a1 a2 इक्वल्स टू माइनस b1 b2, ब्रिंग ऑन द अदर साइड, so a1 a2 plus b1 b2 equals to 0. a1 a2 plus b1 b2 equals to 0. Perpendicular अगर वो condition. So from now onwards you can remember something like this as well, कि अगर ये condition satisfy हुई, है ना, coefficient of x divided by y equals to coefficient of x divided by y of two lines are same, यानी कि हम बोल देंगे lines are parallel. So basically slope ही equal है, but we have to remember this condition as well, कि if a1 by b1 equals to a2 by b2, then we can say slopes are equal, that means lines are parallel. Or you can remember this condition for perpendicular, that product of a1 a2 plus b1 b2 should be 0. अगर ये condition satisfy हुई, that means we can say that the lines are perpendicular 110%. कोई उसमें दो राय नहीं है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लाइन परपेंडिकुलर ना मिले। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, एंड इट विल ऑलवेज बी पैरेलल इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। जनरली टॉपिक के हिसाब से हमें सेपरेट करके दिया होता है ना कि हाँ ये टॉपिक है, इसका नाम, तो बट यहाँ पे नाम नहीं दिया, बट दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर। करेक्ट। क्यों रिमेम्बर करना है वो मैं आपको इसके बाद वाले प्रॉब्लम में आइडिया देता हूं कि व्हाई वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इंपॉर्टेंट। फिलहाल मेक दिस राइट डाउन इन अ प्रॉपर वे, देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 2y plus 3 equals to 0, x minus 2y plus 3 equals to 0, and passing through the point 1 comma minus 2, passing through आता है, through क्या लिखा है मैंने, through point 1 comma minus 2। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन को परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट में से पास हो रही है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हम करेंगे कैसे? अब ये तो हमारे लिए डिफिकल्टी की बात हो गई ना, मतलब परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है ना, इस लाइन को। तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि भाई पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, उससे हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा, इजंट इट, है कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिख देते हैं द गिवन लाइन इज, गिवन लाइन है ना, जो हमें प्रोवाइड की है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कैन बी कन्वर्टेड इनटू y इक्वल्स टू माइनस में क्यों लिखे, प्लस में ही रखेंगे क्योंकि 2y खुद नेगेटिव है, तो 2y इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस 3 बाई 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ
लाइन इज 1/2, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना होगा, तो कि -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इजंट इट? तो -1 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि -2, इससे आपको स्लोप मिल गया। आप इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो आप m1 m2 करके डिनोट कर लो कि भाई लेट m1 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, एज सिंपल एज दैट। अब वो m1 m2 डिनोट करो, उससे अच्छे एक बार में लिख के खत्म ही कर दो ना, इतना टाइम पास। नाउ आई नो द स्लोप, सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -2 एंड पासिंग थ्रू, मुझे पता है ना कहां से पास हो रही है, क्वेश्चन ने बोला है पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -2, यानी कि ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, क्या टेंशन इसमें। y माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू -2 इंटू x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, करेक्ट। तो ये होगा y प्लस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 2, 2 गेट कैंसल, सो आई गॉट 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से y इक्वल्स टू -2x डजंट मैटर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये थी मेरे तरफ, ये आपकी टेक्स्ट बुक की मेथड, लेट्स कॉल इट एज मेथड नंबर 1। मैं आपको एक और अलग तरीके से सिखाता हूं, लेट्स कॉल इट एज मेथड नंबर 2। देखो दोनों इजी है, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको दी हुई लाइन का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करके उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करने की कंडीशन पता है, उससे हमें मिल गया वो स्लोप पॉइंट पता है, एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरी मेथड कुछ इस तरह से, ध्यान से समझना। आई नो दिस इक्वेशन इज x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। दिस इज द गिवन लाइन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, द line perpendicular to given line, the line perpendicular to given line is 2x plus y plus k equals to 0। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना मैंने क्या किया। तो क्या देखो, आपकी जो लाइन है वो है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आई नो कि इसका जो भी स्लोप है ना, उसका रेसिप्रोकल करके वो स्लोप आपका परपेंडिकुलर लाइन का मिलेगा। तो आई जस्ट नीड टू डू अ स्मॉल थिंग। क्या है वो चीज, तो कि y का जो कोफिशिएंट है वो x को दे दो, x का जो कोफिशिएंट है वो y को दे दो, और यहां की साइन चेंज कर दो। ये क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है ना, कोई बात। देखो जनरली आप इसका स्लोप क्या लिखोगे, 1/2 रिक्वायर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लेट से m, और ये -1 होगा, है ना। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, तो क्या भाई -2 ऐसे मिलेगा आपको। और अब मैं जो आपको लाइन बता रहा हूं ना, 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, उसके लिए स्लोप चेक करो, -2 ही आएगा। जस्ट चेक इट, -a/b, -a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, -2। तो हमने जस्ट पोजीशन चेंज की है। क्या किया, y का कोफिशिएंट आगे ले आए, x का कोफिशिएंट पीछे ले गए, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वजह से जो चेंजेस आएंगे ना स्लोप में, उसकी वजह से, करेक्ट। तो मेरे लिए इक्वेशन क्या बन गई, सिंपल सा फॉर्म। ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है ना। आपकी अगर ये दी हुई लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है, तो उसको परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हो, तो उसका कोफिशिएंट सेम नहीं आना है। कोफिशिएंट मतलब के कांस्टेंट सी की मैं बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे 3 है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो कैसे फाइंड करना है वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। बट पहले ये समझो कि अगर लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन मुझे डायरेक्टली लिखनी हो, तो कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट y को दे दो, y का कोफिशिएंट x को दे दो, और बीच में साइन चेंज कर। बट व्हाट इफ बोला हो कि पैरेलल की फाइंड करो, तो जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर में डायरेक्ट लिखने की बात की, अगर बोला होता कि इसी लाइन को पैरेलल मुझे कोई लाइन फाइंड करनी है, तो व्हेन वी वांट टू फाइंड द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो उसका मतलब कि स्लोप इक्वल तो वो आएगी x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0 विल बी द पैरेलल टू दिस लाइन।
x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0 विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। समझ में आ रहा है? क्यों पैरेलल टू दिस लाइन बोल सकते हैं? तो क्योंकि स्लोप सेम है दोनों का। ज्यादा से दो पैरेलल लाइन के बीच में ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या होगा पता है? दैट्स कांस्टेंट सी ओनली, और कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे जितनी भी लाइन बना लो, देयर विल बी ओनली वन चेंज इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी ओनली इफ द लाइन्स आर पैरेलल। परपेंडिकुलर में आपको x और y के कोफिशिएंट चेंज करने हैं, बीच में साइन चेंज करनी है, और k हमें फाइंड करना है। अब k कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। तो कि भाई मैंने बता दिया कि भाई मेरी परपेंडिकुलर लाइन जो है वो होनी चाहिए 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन ने बोला है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है? 1, -2। सो द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू point 1, -2, that is it satisfy the line। तो x और y की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2 2 कट हो गया, तो आपको k कितना मिला? 0। k की वैल्यू यहां पे रख दो, यू गॉट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चेक करो मेथड 1 से और मेथड 2 से, दोनों से आपको जो इक्वेशन मिली वो सेम। अब ये मेथड किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सॉल्व बाय दिस वे और दिस वे, बट मैं ये बोल रहा हूं इस मेथड को आप जो प्रॉब्लम में चाहो उसमें अप्लाई कर सकते हो, नोइंग दैट द पॉइंट शुड बी नोन। हमें पॉइंट पता होना चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर सकता हूं डायरेक्टली इस तरह से, इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड चेंजिंग द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। बस इतना सा चेंज करके आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट, क्योंकि उसी पॉइंट में से पास हो रही है, तो वो पॉइंट रख दो, k की वैल्यू मिल गई एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। ये इतना है, इसमें ज्यादा ऐसा है नहीं। हमने बहुत थोड़ा लंबा लिखा हो ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको कन्वर्ट किया इन दिस फॉर्म, स्लोप फाइंड किया, परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड किया, फिर बोला पासिंग थ्रू दिस है, तो इस तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म में रख दिया। यहां पे इस तरह से यू कैन solve any, you can find any line which is perpendicular to this given line passing through the point। point changes होंगे तो लाइन भी चेंज होती रहेगी, है ना। even if I change this point, इसको मैं लिख दूं कि भाई 2,1, तो आपकी लाइन पूरी चेंज हो जाएगी। it will be 2x प्लस y प्लस समथिंग, बट डेफिनेटली इस लाइन को परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन बनाओ वो सारी तो एक दूसरे को पैरेलल होगी ना। इफ यू ड्रॉ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू वन लाइन, है ना, तो जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन किसी एक लाइन को बनाओगे तो वो सारे एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो उन हर एक में 2x प्लस वाई तो सेम ही रहेगा, वो k जो है वो वेरी करता रहेगा। एज पर योर पॉइंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ k चेंजेस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल ऑल्सो चेंज, बट इट विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। सेम गोज टू द पैरेलल वन। पैरेलल में क्या ध्यान रखना है? ये पूरा सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। क्यों? क्योंकि स्लोप सेम है। अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा तो मैं इसमें यहाँ पे क्यों चेंज करूं अननेसेसरीली? समझ में आ रहा है? एंड देन प्लस 3। आई जस्ट ट्राई टू गिव यू वन मोर स्मॉल थिंग अबाउट दिस वन, कि जैसे हमने अभी अभी इसके पहले वाला प्रॉब्लम सीखा है ना, तो हमने क्या देखा कि व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हमने ऐसा लिखा था, ध्यान से देखना, वी रोट समथिंग लाइक दिस, a1 by b1 इंटू a2 by b2 इक्वल्स टू -1। ये दोनों भी नेगेटिव थे, बट वो पॉजिटिव हो जाएंगे, हमें पता है। तो सपोज मुझे ये लाइन पता है, तो मुझे इस लाइन के स्लोप पता चल जाएंगे। तो काइंड ऑफ ऐसा होगा कि भाई a1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -2 आएगी, है ना, और यहाँ पे है a2 by b2 इक्वल्स टू -1। तो a2 by b2 कितना हुआ? तो कि भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, सीधी सी बात है। ये जाएगा ऊपर 2 और ये आएगा 1, आपको ऐसा रेशियो मिला। बस हमने वही किया कि a2 की वैल्यू 2 रख दी और b2 की वैल्यू 1 रख दी, और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस। क्यों? माइनस चेंज हो गया ना अपने आप, परपेंडिकुलर का -1 है स्लोप की कंडीशन में, तो वो अपने आप एडजस्ट करके प्लस में चला जाएगा। दैट्स व्हाट वी रोट। बस हमने और कुछ नहीं किया। a2 by b2 is 2 by 1। अगर पैरेलल होती तो वी नो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, a1 by b1 और a2 by b2 दोनों इक्वल ही है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने देखा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। इट्स नॉट समथिंग कि आप मतलब ठीक है देखा कर लिया, सम आ गया कर लेंगे एग्जाम में चल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे में आपको हेल्प होगी टू फिनिश इट लिटिल बिट क्विकर। ये भी हो सकता है, बट फिर भी आई प्रीफर दिस मेथड इज द बेस्ट वन। यू कैन डू एनी वन ऑफ देम, आई डोंट माइंड एट ऑल।
है ना, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, विल गिव यू फुल मार्क्स। सो इट वोंट मैटर कि आपको कौन सी मैं फोर्स करूं, आपको जो अच्छी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। करेक्ट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यानी कि हमें किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। करेक्ट। नाउ इन योर लोअर स्टैंडर्ड आप लोगों ने इस चीज पे बहुत सारी बातें सीखी हुई है, तो मैं थोड़ा सा कट टू द चेस करूंगा। यानी कि सपोज दिस इज माई लाइन एंड माई लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो x पे कहीं कट होगी, लेट मी कॉल इट पॉइंट ए, नहीं लेट्स से पॉइंट पी, यहां पे कहीं पे होगी, उसको बोल देते हैं पॉइंट क्यू, क्योंकि ए बी ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है ना कैपिटल में, तो आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, तो हम कैपिटल पी और कैपिटल क्यू बोल देते हैं। करेक्ट। सो लेट्स से दिस इज पी क्यू, और मुझे किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड लेट मी से दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज ओवर हियर, लेट्स से आर। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में इन योर अर्लियर क्लास यू पीपल हैव अंडरस्टूड समथिंग लाइक दिस, कि अगर मुझे लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम प्रीफर करते हैं। बिकॉज व्हाई आई सेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, बिकॉज लाइन के साथ साथ तो डिस्टेंस वेरी करता जाएगा ना। इफ यू पीपल रिमेंबर, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में शायद ऐसा सीखा है कि अगर ये लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये डिस्टेंस वेरी करता है। इफ यू पीपल रिमेंबर, अगर आप जैसे ऐसे ऐसे जाओगे तो ये डिस्टेंस चेंज होता जाता है ना। इसीलिए हम हमेशा प्रीफर करते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो हम हमेशा बात कर रहे होंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली। करेक्ट। अब जनरली होता क्या है कि मोस्टली तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही याद रखनी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला होगी क्या। यानी कि यहां से मैंने लाइन से एक, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। करेक्ट। और ये डिस्टेंस डी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टू फाइंड करना। करेक्ट। सो पहले एक काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करके इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बन गया एक ट्राइंगल PQR, isn't it? और इफ इट इज अ ट्राइंगल, तो वी कैन इजीली फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आता है, हाफ बेस यानी PQ, एंड लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं M, और अल्टीट्यूड विल बी RM। तो मेरे लिए बेसिकली RM फाइंड करना है, तो व्हाट विल बी RM विल बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय PQ। अब ये कहां से, मतलब ये क्या मिला हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D चाहिए था, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और PQ वगैरह सब मिला है। चलो P और Q भी हम अगर एक बार सोचे तो डिस्टेंस होगा, डेफिनेटली लाइन पे है तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन P और Q के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, तो नहीं, ऐसा नहीं। P और Q के कोऑर्डिनेट हमें डेफिनेटली पता चल सकते हैं। कैसे, तो क्या मान लो क्या दिख रहा है लाइन पे, दैट P एंड Q कट दी x एक्सिस एंड y एक्सिस। लाइन जो है वो P पे x एक्सिस को कट कर रही है और Q पे y एक्सिस को। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट, एंड व्हाट इज x इंटरसेप्ट, माइनस C बाई A, एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट, माइनस C बाई B। इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट जनरेट हो गए P और Q के, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस PQ क्या आएगा, स्क्वायर रूट में y2 माइनस x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो 0 माइनस C बाई A, यानी कि C बाई A का स्क्वायर प्लस C बाई B का स्क्वायर, माइनस प्लस सब आप समझ सकते हो, इट्स अ स्मॉल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, C स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर। और अगर हम LCM लेंगे, पहले तो मैंने C बाहर निकाल दिया, LCM लोगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर में से AB भी बाहर निकाल दिया, तो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, व्हाट विल लेफ्ट इन स्क्वायर रूट, आई गेस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचेगा, है ना। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2, और इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो मुझे डिस्टेंस मिल गया, है ना, कितना मिला, C बाई ए बी इंटू रूट ए। अरे बट डिस्टेंस कौन सा मिला, ये तो PQ का डिस्टेंस मिला है, ये D थोड़ी ना मिला है, वो तो RM है। RM फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे PQ की वैल्यू मिली, तो मतलब अभी भी क्या करें, तो एक काम करते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने आता है बच्चों आपको, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में सिखाया था, ऐसे ही तो किया नहीं हमने, है ना। रिकॉल क्यों किया 10th स्टैंडर्ड से, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR,
तो इट वाज समथिंग लाइक दिस हाफ मॉड्यूलस x1, लेट्स से पॉइंट r को भी तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो वहां से डिस्टेंस फाइंड करें तो लेट्स से पॉइंट r इज x1, y1, यहां से मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं इस पॉइंट से लेके लाइन तक का। तो लेट्स से इट विल बी x1 इंटू y2 माइनस y1। अब आप जिसको y2 बोलना चाहो बोल दो, y3 जिसको बोलना चाहो बोल दो। सो आई एम गोइंग विद 0 माइनस माइनस प्लस c बाई b प्लस, अब देखो इसे मैंने 0 को y2 बोला है तो दिस विल बी माई x2 माइनस c बाई ए इंटू y3 माइनस y1, क्योंकि अब फॉर्मूला के हिसाब से y3 माइनस y1 2 3 1, याद है ना, साइकिल फॉलो करो 1 2 3 2 3 1, फिर क्या आएगा प्लस x3 0 इंटू कुछ भी करो फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको लिखना भी है तो इट विल बी y1 माइनस 0, इट विल बी y1 माइनस 0। वो ऐसे भी चले जाना है वो अलग बात है, बट इफ यू स्टिल वांट टू राइट यू कैन राइट लाइक दिस 1/2, ये हो गया x1 इंटू सी बाई बी, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी बाई ए y1। ओहो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ना। ये 1/2 यहां से हटा के मैं इधर दे देते हैं तो इट विल बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, तो क्या एक काम करो एलसीएम ले लेते। देखो मुझे ए बी दिख रहा है, मतलब बी इसके पास है, ए इसके पास है, ए बी इसके पास है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सोचते, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली ए बी कॉमन निकलेगा मॉड्यूलस में से, और सब में देखो न्यूमरेटर में सी है तो मैंने सी बाई ए बी कॉमन निकाल दिया एलसीएम लेके। अब एलसीएम लिया तो यहाँ पे सिर्फ बी है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ जाएगा ए x1 प्लस यहाँ पे बी आ जाएगा बी y1 प्लस वहां से एक सी बचा होगा वो ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल आता होगा तो ये समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आता होगा तो ये समझ में कभी नहीं आता, वेरी सिंपल। अब आपको ये मिल गया लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। सो वो मिला है ट्वाइस में ही, ट्वाइस एरिया ऑफ PQR, दिस वन डिवाइड बाय डिस्टेंस PQ यानी दिस वन। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस टू गेट कैंसल्ड, है ना। तो बचा क्या, तो बचने में हमारे पास ये बचा मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकी वैल्यू है d, है ना। आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आई, तो d इक्वल्स टू मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो x1 y1 है ना, इट्स नॉट अ जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, क्यों, क्योंकि x1 y1 विल बी द पॉइंट जो आपकी लाइन से बाहर है, वहां से हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो इस तरह से फाइंड होगा, करेक्ट। हाँ, इतनी बात है कि आपको ये सब डिटेल में नहीं जाना है सम सॉल्व करते हुए, बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे जनरेट हुई। इट्स नॉट दैट समथिंग कि आप नहीं ध्यान दे सकते या नहीं समझ सकते। एज एंड व्हेन जब हमारे लिए उसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट होता है तो मैं सामने से बोल देता हूं कि आपके लिए ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट गेट इनटू दैट वन, बट दिस पर्टिकुलर इज सिंपल, इजी एज वेल एज अंडरस्टैंडेबल। तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होना चाहिए कि किस तरह से फॉर्मूला जनरेट हुई। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर फॉर JEE इट विल बी हेल्पफुल, करेक्ट। तो ये है आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला, किसकी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दैट इज स्मॉल d, सिंपल। इसी तरह से लेट्स आइडेंटिफाई कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, करेक्ट। बट बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे मिलेगा। नाउ लेट्स से कि मेरे पास दो लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c1 एंड अनदर वन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c2। इफ यू अंडरस्टूड दैट एग्जाम्पल प्रॉपरली ऑफ परपेंडिकुलर वन, तो मैंने पैरेलल के बारे में वहां पे भी कहा कि पैरेलल की लाइन के x और y सब सेम होंगे, कोएफिशिएंट वगैरह, सिर्फ कांस्टेंट c1 c2 चेंज होते हैं, इफ यू पीपल रिमेंबर केयरफुली, है ना। तो लेट्स से कि हमारे पास दो लाइन है, एक और ये दो,
लेट्स से दिस इज लाइन L1 है ना, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c1, और लाइन L2 जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। जिसे चाहो उसे C1 C2 बोल सकते हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। चलो अब मेरा टारगेट यह है कि मुझे समहाउ फाइंड करना है कि इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है। नाउ वी नो दैट इफ द लाइंस आर पैरेलल द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, है ना। फिर मैं चाहे वो डिस्टेंस यहां फाइंड करूं, यहां करूं, यहां करूं, यहां करूं, जैसे भी करूं। सो लेट्स से कि लाइन L1 आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पे, जस्ट सिंपली से दैट। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो कि भाई इट विल बी सिंपली एक्स इंटरसेप्ट, है ना। अब पहली लाइन के हिसाब से y इक्वल्स टू mx प्लस c के हिसाब से आपका x इंटरसेप्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे x इंटरसेप्ट दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो सिंपली y इंटरसेप्ट दिख रहा है कि भाई हाँ c1 y इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट तो कोई बात नहीं ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 0 ले लो। इफ यू टेक y 0 तो x कितना आएगा, माइनस c1 बाई m कॉमा 0। सीधी सी बात है ना, करेक्ट। अच्छा, अब मैंने ऐसा कहा ना कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। तो अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। सो काइंड ऑफ ऐसा नहीं हो गया पॉइंट एंड द लाइन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इजंट इट। पॉइंट ये रहा, लाइन ये रही, अंदर पुट करना है, कैसे पुट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें देखो इस लाइन पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, करेक्ट। तो x1 y1 विल बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम हियर। पहले मैं आपके लिए क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, माइनस mx प्लस वाई माइनस c2 इक्वल्स टू 0। Why I did something like this? Because I want to understand this in the form of ax plus by plus c equals to 0। ये फॉर्म में मुझे चाहिए, जिसमें मैं x और y की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में से रिप्लेस करूंगा। जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी d इक्वल्स टू मॉड्यूलस a इंटू x1 यानी कि माइनस m, सॉरी a कहां से आ गया, माइनस m इंटू x1 की वैल्यू माइनस c1 बाई एम प्लस b यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 इंटू 0 माइनस c2 डिवाइड में क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर a की वैल्यू कितनी है, माइनस m यानी कि m स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1, तो m स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे mm कट माइनस माइनस कट, तो आई गॉट मॉड्यूलस c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट में लेट्स से 1 प्लस m स्क्वायर। ये हो गई आपकी फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सीधे सीधा क्या है, उनके y इंटरसेप्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अच्छा हाँ, एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। फॉर द प्रीवियस कंसेप्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो जब हमने वो कंसेप्ट देखा तो हमने लाइन ऐसे बनाई थी, है ना, पॉइंट यहां रखा था। मान लो पॉइंट आपका ओरिजिन है 0,0, ये P था, ये Q था, ये ट्राइंगल ही बन रहा है और कुछ नया नहीं हो रहा है, करेक्ट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट वगैरह वगैरह। लेकिन उस फॉर्मूला में आपके पास क्या थी फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सपोज आप किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि आप फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, तो ओरिजिन की वजह से आपके x1 y1 जीरो हो जाएंगे। ध्यान से, ओरिजिन की वजह से आपके x1 y1 जीरो हो जाएंगे, तो आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि अगर आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो फ्रॉम ओरिजिन, तो d इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ c डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई नो कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगी तो इसमें पुट करोगे तो आंसर डेफिनेटली मिल ही जाना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और इतनी डिफिकल्ट नहीं है याद करने के लिए कि आपको इतना मतलब एफर्ट ज्यादा देना पड़े। इट इज वेरी सिंपल। क्या है,
मॉड्यूलस ऑफ सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग बोल सकते हो स्पेशल केस फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी मतलब फॉर अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक स्पेशल केस टाइप का है कि आपको डायरेक्टली मिल जाएगा सी मॉड्यूलस में सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो एक्चुअली वहीं पे बताना चाहिए था बट एट दैट टाइम मुझे एकदम याद नहीं आया, बट यहाँ पे याद आ गया तो बता रहा हूँ। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सिंपली उनके इंटरसेप्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइन y इक्वल टू एम एक्स थी इसलिए 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। अब ए और बी जो भी होंगे उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, है ना। मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर इज सेम दोनों, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला हो या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिनोमिनेटर इज सेम। जो भी चेंज होगा वो न्यूमरेटर में। जब किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फाइंड हो रहा है ये फॉर्मूला, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड हो रहा है तो ये फॉर्मूला। एम आई करेक्ट, है ना। सो आई गेस विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे। इसके एग्जांपल्स में कुछ है नहीं, आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व एग्जांपल्स। आई गेस देयर आर 2 एग्जांपल्स गिवन 18 and 19, है ना। सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। सो इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3।